प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को भोपाल में रोड शो करेंगे। 1.2 किलोमीटर के रोड शो की शुरुआत शाम 7:15 बजे मालवीय नगर तिराहे से होगी। रात 8:20 पर नानके पेट्रोल पंप पर यह रोड शो समाप्त होगा। इस आम चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का यह दूसरा रोड शो है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में रोड शो करेंगे। 7:15 बजे से यह रोड शो शुरू होगा और 8:20 पर तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट तक ये रोड शो चलेगा। और इसकी जो लंबाई है ये 1.2 किलोमीटर रहेगी इस रोड शो की लंबाई, और जिसकी शुरुआत होगी शाम को 7:15 बजे, जो भोपाल के मालवीय नगर तिराहे से शुरू होगा और नानके पेट्रोल पंप पर जाकर 8:20 पर समाप्त होगा। इसको लेकर कल भोपाल में एक रिहर्सल भी की गई थी रोड शो को लेकर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को रोड शो करेंगे और सभी तरफ खासी तैयारियां की गई हैं। झंडे से पूरे से सड़क को पाट दिया गया है। बीजेपी के झंडे से सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कल भोपाल में इसको लेकर एक रिहर्सल भी की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज रोड शो करेंगे तो किस तरह से रहेगा। चलिए इसी खास खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, जिस तरह से आज शाम को रोड शो होगा, 7:15 बजे से इसकी शुरुआत होगी, मध्य प्रदेश में दूसरा रोड शो है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ खास तैयार की गई है इस रोड शो को लेकर? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए लोकसभा चुनाव का दूसरा जो मतदान का चरण है 26 तारीख को, उससे बस कुछ दिन 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भोपाल में हो रहा है। उत्साह से लबरेज है बीजेपी। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन आपको थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद है और पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है। और बीजेपी में किस तरह का माहौल है ये हम जान लेते हैं। देखिए, भोपाल का रोड शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भोपाल जो लोकसभा की सीट है ये बीजेपी की रही है परंपरागत। 1984 से कई दशकों से बीजेपी के पास है। लेकिन इस समय जो रोड शो हो रहा है इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी के जो प्रत्याशी आलोक शर्मा, जिस तरह से उनका विरोध है, क्या वो कमजोर है, क्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मजबूत है। तो चलिए पूरे मुद्दे पे हम बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि बीजेपी ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है इसको राजनीतिक अगर हम कहें तो कैसे लिया जाए, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, इसके राजनीतिक मायने यही हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। आप देखेंगे कि मोदी जी ने पूरा एक रिकॉर्ड बना दिया है। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जो यात्राएं हैं मध्य प्रदेश में हुई है। और मध्य प्रदेश को जिस तरह से प्रायोरिटी पे रखा हुआ है मोदी जी ने, तो वो अपने आप में एक ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम काल जो है वो शुरू हो चुका है मोदी सरकार में। और जो मध्य प्रदेश का जो कद है राजनीतिक रूप से और अगर एक सरकार के रूप में अगर आप देखेंगे तो वो मोदी जी के मन में और इस सरकार के मन में काफ़ी ऊपर है, अव्वल नंबर पे है। और जैसे समाज के अलग अलग जो घटक हैं, अलग अलग जो सेक्शंस हैं, क्वार्टर्स हैं, उनके लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और समाज के सारे वर्गों का और सारे लोगों का एक समावेश इस आपको रोड शो में दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग समाज के जो संगठन हैं वो मोदी जी का स्वागत करेंगे और उन्होंने जो अपना कण कण और अपना क्षण क्षण इस देश के लिए समर्पित किया हुआ है उसके लिए उन्हें जो है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसके जो राजनीतिक मायने हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये चुनाव का माहौल है। और अगर चुनाव में हमारे अगर सर्वोच्च नेता अगर हमारे क्षेत्रों में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो इस समय चुनाव के समय जनता की भी ये इच्छा होती है कि वो अपने जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं उसको करीब से देखें, उनका स्वागत करें, उन्हें धन्यवाद करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा चुनाव के बीच में नहीं आएंगे तो कब आएंगे। चलिए, रोड शो का राजनीतिक मायने क्या है मैं ये पूछ रही हूँ। ये तो आप लोगों का गढ़ है भोपाल का लोकसभा,
लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री को आगे रोड शो क्यों करना पड़ रहा? क्या कांग्रेस का प्रत्याशी स्ट्रांग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गढ़ और किले की राजनीति पर विश्वास नहीं करती है। जनसेवा की भावना को लेकर के हमारे नेता कार्यकर्ता सभी लोग आगे बढ़ते हैं। भोपाल की जनता ने परस्पर तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया है। हमने देखा है कि कालांतर में सन 84 से आज तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है, तो स्वाभाविक तौर पर जो जन विश्वास और जन समर्थन भोपाल लोकसभा सीट से हमें मिला है, उसके लिए हमारे सर्वोच्च नेता स्वयं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। और अब की पार 400 पार का जो नारा जीवन देश की जनता ने किया है, तो भोपाल उससे अछूता नहीं है। स्वाभाविक तौर पर 400 सीटों में भोपाल की गणना अग्रणी होगी और भोपाल को जो प्रधानमंत्री जी ने भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को सौगातें दी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह समूचे मध्य प्रदेश में एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है कि जिस हिसाब से जन समर्थन मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री जी की विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति को दी है, उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश जो कभी देश का बीमारू प्रदेश हुआ करता था, आज अग्रणी प्रदेश बनकर के उभरा है। हम सभी उत्साहित हैं। तमाम भोपाल के सामाजिक वर्ग जिनके अस्मिता का ध्यान प्रधानमंत्री जी ने रखा है, जिन गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने नीतियां बनाई हैं, वह सभी लोग यहां पर अपनी पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत। एक सवाल यहां पे पूछना चाहूंगी, आपने कहा धन्यवाद देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम रही है, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है वहां पे जितने जो आपके मध्य प्रदेश में सीट्स थे उसमें वोटिंग प्रतिशत कम रही, उससे लेकर आप लोगों की चिंताएं बढ़ी है? बीजेपी की चिंता बढ़ी है? देखिए, उसकी चिंता सारे राजनीतिक दलों को होना चाहिए कि एक ये लोकतंत्र का पर्व है और उसमें सभी लोग सहभागी बने। ये आशा और आकांक्षा जो है देश के हर नागरिक को होना चाहिए और एक पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में स्वाभाविक है कि हमारी भी वो चिंता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग जो है मतदान करें और मतदान में अपना सहभागी बने। जी, आपसे भी पूछा जाऊंगी शिवम, जिस तरह से वोट प्रतिशत कम रहा है पहले चरण में, उसको लेकर बीजेपी चिंतित है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद आपको लगता है जो दूसरा चरण है 26 तारीख को, उसमें असर होगा, उसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत या जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ेगा? देखिए, हिंदू रीति रिवाज में यह शादी विवाह का लग्न का सीजन चल रहा है। 26 तारीख के पश्चात पूरे देश में शादी विवाह कुछ महीनों के लिए थम जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर तमाम परिवारों में शादी की व्यस्तता थी। कटाई बुआई का सीजन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किसान उसमें व्यस्त थे। गर्मी प्रचंड तरीके से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और एक बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र में वोटिंग प्रतिशत का किसके पक्ष में मतदान किया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन भी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति के लिए किया है, और बाकी इस देश के एक नागरिक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम तो मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप सभी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लीजिए और वह तमाम देश विरोधी शक्तियां जो आज देश पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, जो देश को बांटने का प्रयास कर रही हैं, उनको जवाब देने का काम करें। चलिए, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग बताएं, यहाँ पे प्रधानमंत्री आने वाले, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पे जो है मालवीय नगर एयरटेल चौराहे, वहां से प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ से लेकर वो एपेक्स बैंक चौराहे तक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, पूरी तैयारी हो रही है। किस तरह का माहौल रहेगा सचिन जी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी लोकप्रियता जो है पूरे विश्व में व्याप्त है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है मालवीय तिराहे की तरफ से जो है इस तरफ नान के पेट्रोल पंप की तरफ जाएंगे और बीच बीच में जो मंच बने हुए हैं उन मंचों से जो है अलग अलग संगठन के लोग उनका स्वागत करेंगे और मोदी जी उनको धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उनको पिछली बार मौका दिया था और इस बार फिर से वो उनको मौका दें कि वो देश की सेवा आगे बढ़े और आगे करते रहें। जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको दिखाए थोड़ा सा यहाँ का नजारा, पूरा आपको हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा जो व्यवस्था है, बिल्कुल देखिए चप्पे चप्पे पे पुलिस है, मीडिया के लिए अलग से जगह व्यवस्था की गई है। 3 जगह पे, एक जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा, दूसरा जहां हम बीच में खड़े हुए यहाँ रोशनपुरा चौराहे पे, और आखिरी जहां पे उनका रोड शो खत्म होगा। तो इस तरह से मीडिया के लिए भी 3 जगह व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, पीछे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई आदिवासी पहुंच रहे हैं जो यहाँ के मध्य प्रदेश के जो पारंपरिक नृत्य हैं वो भी करेंगे। आप देखिए पूरा यहाँ पे जो है किस तरह से व्यवस्था पूरी चल रही है, लगातार लोग आ रहे हैं।
सचिन जी, किस तरह की और तैयारी मैं देख रही हूँ, काफी सारे आदिवासी पहुंच रहे हैं यहाँ पे लगातार। वो जो है प्रधानमंत्री को अपने जो ये मध्य प्रदेश के नृत्य है वो भी दिखाएंगे। देखिए, अलग अलग सांस्कृतिक जो समूह हैं वो अपनी प्रस्तुतिकरण भी इस बीच देते रहेंगे। उसमें नृत्य का और पारंपरिक नृत्य है उसका भी आयोजन किया जाएगा और वो उसी तरह वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो अलग अलग जो पारंपरिक नृत्य हैं और कार्यक्रम हैं वो भी इस बीच बीच में होते रहेंगे और जो है अलग अलग स्थानों पर और वो प्रधानमंत्री का उसमें स्वागत होगा। जी, कल आपको अगर ध्यान होगा तो कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि जबलपुर में जब रोड शो था तो प्रधानमंत्री पूरे रोड शो के दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और बस हाथ में कमल का फूल लेके चले और ऐसे ही एक कमल का फूल उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी हाथ में दे दिया। तो ये वो पूरा वाकया सुना रहे थे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमल के फूल पे ही चुनाव लड़ती है और हमारे लिए जो है व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं होता है, हमारे लिए संगठन और पार्टी का महत्व होता है। हम सबसे पहले जो है पार्टी को रखते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को रखते हैं और सर्वप्रथम जो है हमारी जो राष्ट्र की भावना जो होती है वो सर्वप्रथम होती है। तो इस तरह से जो राष्ट्रवादिता का एक संदेश जो है माननीय मोदी जी ने इस पूरे राष्ट्र को दिया है और परफॉर्मेंस की राजनीति को सबसे सर्वप्रथम स्थान दिया है कि अब जनता जो है वो सरकार की जो है रेटिंग करती है, वो तय करती है कि सरकार का कामकाज किस तरह से रहा है। तो जो अभी अगर हम देखें पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से बयानबाजी हम लोग सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण की अगर बात करें और उसके बाद पलटवार जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? लगातार जो है मंगलसूत्र हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया और उसके बाद जो प्रॉपर्टी को लेकर बात चल रही है, सारे मुद्दे जो है लगातार 2-3 दिन से छाए हुए। देखिए, भाजपा की मोदी सरकार ने जो मोदी जी के एक विराट व्यक्तित्व की एक वानगी है उसके रूप में जो है मोदी जी ने कभी भी किसी भी समाज के वर्ग के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। जो भी मोदी सरकार की योजना है वो समाज के सारे वर्गों को समान रूप से मिल रही है। लेकिन मनमोहन सरकार ने जब वो इस सत्ता में थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर सर्वप्रथम किसी का अगर हक है तो वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो उन्होंने जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति को जो है देश में सर्वप्रथम रखा था। तो उस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब हमने दिया है कि हमने जिस तरह से अपनी योजनाओं को लागू किया है उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। उसके बावजूद जो कांग्रेस है वो हम पर भेदभाव का आरोप लगाती है, धर्मांतरण का आरोप लगाती है और सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है। तो उसका ही जवाब जो है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया कि तुष्टीकरण की अगर राजनीति की गई है कभी और अगर वर्गों को बांटने की अगर कोई राजनीति की है तो कांग्रेस ने की है और उसी का जो एक प्रतिरूप है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है, जहां उन्होंने ये बोला है कि जब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो जो है संपत्तियों का जो है वो उसका सर्वे कराएंगे कि संपत्ति का जिस तरह से संपत्ति का बंटवारा हुआ है वो किन वर्गों के बीच में हुआ है। तो उसी पर से हमने उसका जवाब दिया है कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपका एक जो तुष्टीकरण की राजनीति थी जिसमें आप संसाधनों पर सबसे पहला जो है हक अल्पसंख्यकों का मानते थे, तो क्या आप ये संसाधनों को क्या अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं? तो उसी बात को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और देखिए, प्रियंका जी के जो बयान है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अंडर टेबल कुछ एक प्ले करने की कोशिश कर रही है। चलिए शिवम से भी पूछ लेते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं 2-3 दिन से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहा है, प्रधानमंत्री के कई बयान जो हैं मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए, उसको लेकर लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और जो संपत्ति को लेकर बात हो रही है, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस देश में अगर किसी भी नागरिक ने धन संचय किया है तो उसके पीछे अपार मेहनत की है। हम सब कर्तव्यपरायण लोग हैं, कर्मवाद के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। इस देश में चाहे कोई गरीब मजदूर हो, चाहे कोई किसान हो, सभी ने किसी न किसी रूप में पूंजी का संचय किया है। अपने दुख दर्द के समय में उसको संरक्षित करके रखा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पारिवारिक हितों को संरक्षित करने के लिए उसका उपयोग कर सके। लेकिन सैम पित्रोदा जो कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र डिजाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में भी एक अमेरिका जैसा कानून लेकर के आएंगे जिसमें जब
संपत्ति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाएगा, जो हायरार्की डिफाइन की जाएगी, उसमें 55% संपत्ति अमेरिका की ही भांति सरकार अपने पास ले लेगी। तो स्वाभाविक तौर पर यह एक साजिश है, जिसमें कांग्रेस के नेता कहा करते थे कि हम अल्पसंख्यक वर्गों के बीच संपत्ति का बराबर विभाजन करेंगे। तो संपत्ति किससे लेकर के विभाजित करेंगे? हमारे देश के गरीब, मजदूर, अन्नदाता, महिलाओं, युवाओं की हक की संपत्ति और संसाधनों को लूट करके उसको इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ा देंगे। तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस चीज को देश की जनता के सामने रखा है। देश का जनमानस भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता और किस प्रेरणा से राजनीति करती है। उनको जवाब देश की जनता चुनावों में देने का काम करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल जरूर फिर से पूछूंगी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के रोड शो से जो 26 तारीख को वोटिंग है उस पर कितना असर होगा? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा है कि वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं और भोपाल हमेशा से जो है भाजपा का गढ़ रहा है, और ये भोपाल इस बार जो है 7 मई को एक संदेश पूरे देश को देगा, हमें पूरा विश्वास है। और जब भी प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो उसके आसपास के अंचलों में उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है, वहाँ के मतदाताओं पर उस अपील का एक काफ़ी बड़ा एक असर होता है। और हमें ये पूरी संभावना है कि इस बार माननीय मोदी जी के यहाँ पर जो है रोड शो के बाद में भोपाल का मत प्रतिशत काफ़ी बढ़ने वाला है और भाजपा के पक्ष में काफ़ी अच्छा मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल की सड़कों में आना पड़ा। देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय भी नहीं अगर आते तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाता और विपक्ष उसको इस बात से भी बोलता कि हम जो है घमंड में हैं, हमारे अंदर दम आ गया है कि हम इस चुनाव के समय भी मतदाताओं के बीच में नहीं जा रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में, जबकि भाजपा लगातार जीतती हुई आई है, फिर भी उसके महत्व देते हुए और अगर बिल्कुल मुक्ता जी, तो बीजेपी की जो नेता है वो लगातार इस तरह का दावा कर रहे हैं कि मोदी जब यहाँ पर रोड शो करेंगे तो इसका असर भोपाल में तो पड़ेगा, इसके आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ेगा। और फिर जो है उनका नारा है 400 पार का, फिर उसको एक बार दोहरा रहे हैं। लेकिन देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टक्कर है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी के आलोक शर्मा की तरफ से। देखना होगा कि क्या कुछ इसका असर होगा, इस रोड शो से कितना बीजेपी को फायदा होता है और क्या कुछ इसका असर चुनाव में दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, इससे तमाम आपने वहां पर दृश्य भी दिखाया और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर उस रास्ते से आज रोड शो करेंगे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।